हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस के अपने इस ऑनलाइन लीगल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपके बीच में इस वीडियो को स्टार्ट करूं, एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये कहानी जो है वो एक्सेप्शनल है। हमारे देश के अंदर जो है सभी महिलाएं ऐसी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। कुछ एक महिलाएं या कुछ एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शायद अपने कर्तव्य को भूल के कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और फिर कानून का होता है खेल यहाँ पे शुरू। चलिए, तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर आपके सामने एक सिनेरियो है। एक पत्नी जो है वो अपने पति को बुलाती हैं कि भाई आओ मुझे यहाँ से पियर से लेकर जाओ। फिर वो पतिदेव जो हैं वो जाते हैं, उनको वहाँ से लेके आके बाइक पे दोनों बैठे बैठे आते हैं। सामान वामान साथ में है, आगे बैग रखा हुआ है, पीछे बैग रखा हुआ है। रास्ते में आता है एक पुल, और श्रीमती जी की, पत्नी जी की इच्छा जागृत होती है कि इस पुल पे जो है एक सेल्फी ली जाए। ओके, अब उस दौरान जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, अपराध को जन्म दे जाती है। क्या है मामला, समझने की कोशिश कीजिएगा। कर्नाटक राज्य के अंदर जो है वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है तातप्पा। उसकी शादी हो रखी है एक महिला से, उस महिला का नाम है गदेम्मा। एक तातप्पा है और गदेम्मा है, कर्नाटका के नाम है। थोड़े से आपको अचरज भरे यहाँ पे ज़रूर महसूस होंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मोहर्रम की जो छुट्टी थी उसके लिए वो अपने पियर गई हुई थी। ठीक है, और वापस जो है उन्होंने बुलाया पतिदेव को, पतिदेव गए वहाँ पे बाइक पे उनको लेने के लिए। और जब वो वापस लेकर आ रहे थे तो उस दौरान रास्ते में आता है एक पुल। अब उस आगे की घटना को जानने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है वो पति, और ये जो आपको बिल्कुल ऐसा सा दिखाई दे रहा है ना ग्रे एरिया, ये है नदी वाला एरिया। और यहाँ पर कुछ सज्जन लोग जो हैं इस पति को खींच रहे हैं। क्या नौबत आ गई कि पति को जो इस तरीके से रस्सी से खींचना पड़ रहा है। तो हुआ ये कि इसके सिनेरियो के अंदर जब ये इस तरीके से कृष्णा नदी के एक पुल का नाम है वहाँ पे गुर्जापुर पुल, ये घटना जो है वो कर्नाटका के यादगिरी जिले की है। कर्नाटका के अंदर जो यादगिरी जिला है तो वहाँ पे कृष्णा नदी पर एक पुल बना हुआ है, गुर्जापुर पुल पर ये बात सामने आती है। और आरोप कौन लगा रहा है पता है? पति आरोप लगा रहा है। अब सीन क्या हुआ पूरा सुनते हैं और समझने की कोशिश है जो करते हैं। हुआ ये यहाँ पर कि जब पति सेल्फी लेने के लिए बाइक से नीचे उतरता है, बाइक को उसने साइड स्टैंड पे लगाया और इस तरीके से जो मोबाइल का एंगल होता है यूं, पीछे नदी है और ऐसे करके जो है इस तरह सेल्फी है जो ले लेते हैं। लेकिन पत्नी जी की इच्छा कुछ और थी। वो कहती नहीं, ऐसे सेल्फी नहीं लेंगे, अपन दोनों नदी की तरफ देंगे, नदी की तरफ देखेंगे एक तरीके से, मतलब ये सामने नदी है तो इस तरफ फेस है जो रखेंगे और फिर सेल्फी लेनी है। हस्बैंड को आगे खड़ा किया। अब हस्बैंड जो है विश्वास करके कि भाई चलो पत्नी की ये खुशी तो मैं पूरा कर ही सकता हूँ, शाहजहाँ की तरह ताजमहल नहीं बना सकता तो क्या हुआ, एक सेल्फी तो खिंचवा ही सकता हूँ। ठीक है, तो अब आगे नदी है, बंदा ऐसे एकदम स्ट्रेट खड़ा है और पत्नी जी जो है वो पीछे से ज़्यादा जोर से नहीं, आप समझो पत्नी जी ने ज़्यादा जोर से धक्का नहीं मारा, हल्का सा धक्का मारा। ठीक, लेकिन वो धक्का इतना काफ़ी था कि बंदा क्या आ सके, नदी के अंदर है जो गिर सके। और फिर वो व्यक्ति जो है वो नदी के अंदर गिर गया। और फिर क्या हुआ कि नदी का बहाव जो कहते हैं ना, कई बार किस्मत अच्छी होती है तो जो है इंसान की ज़िंदगी बच जाती है। ऐसा कैसा सीन यहाँ पर आप, तो वो बंदा जो है नदी के बहाव के अंदर बहता बहता इस पत्थर वाली जगह पे जाके अटक जाता है। ठीक है, वहाँ से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, मदद करो मदद करो। कुछ बाइक वाले उस पुल पे रुकते हैं, फिर एक बोलेरो वाला जिसके पास फोर व्हीलर की गाड़ी थी तो वो वहाँ पे रुकता है। संजोग उसके पास में रस्सी थी तो उन लोगों ने प्रयास किया इस तरह से दूर रस्सी वस्सी फेंकने का, और किस्मत उस ततप्पा की अच्छी रही कि रस्सी पकड़ में आ गई और फिर इसको खींच के वो यहाँ तक लेके आ गए। और फिर इसको क्या किया इन्होंने, ऊपर है जो चढ़ाया। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रस्सी, बोलेरो, व्यक्ति सब खड़े हैं। अब संजोग की बात क्या है उसको आप समझने की कोशिश करना। ये सब कुछ हो रहा था और उस दौरान उनकी पत्नी पास में खड़ी थी। ठीक है, पत्नी ने कोई चिल्लाने विल्लाने का काम नहीं किया, ना ही उस पत्नी ने कोई ऐसा कंडक्ट दिखाया कि अरे उसका पति समुद्र में गिर गया। कई बार सोचो, एक सामान्य महिला का अगर कोई पति किसी संकट में फंस जाता है, किसी परेशानी में फंस जाता है, खासकर इस तरह की नदी वदी के अंदर गिर जाए तो वो कितनी चिल्लाती वगैरह। ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो देख रही थी कि बच जाएगा या मर जाएगा, बचेगा मरेगा, बचेगा मरेगा। वो इस तरीके से क्या कर रही थी, अपने रोल को क्या कर रही थी, एक तरह से प्ले है जो कर रही थी। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस महिला का अब क्या होगा। इस व्यक्ति ने सीधे तौर पे बताया, क्योंकि देखो यार ये तो पता चलता है इंसान को कब किसने धक्का दिया कब कहीं नहीं दिया। कई लोग जो हैं इस महिला पे कमेंट करते हैं कि अरे क्या पत्नी बनेगी रे, तो तेरे को पता ही नहीं था कि पति को तैरना भी आता है, वैसे कुछ आता। हालांकि बेचारे को तैरना वैरना नहीं आ रहा था इतना अच्छे तरीके से, बट फिर भी बच गया कुल मिला के। लेकिन एक सवाल यहाँ पे एक तरीके से खड़ा हो गया है कि ऐसा क्यों। देखो जीवन के अंदर कभी भी एक पक्षीय निर्णय नहीं लिया जाता है,
कानून की पढ़ाई का हमको सबसे पहला जो सिद्धांत सिखाया जाता है ना, वो यही सिखाया जाता है। लेकिन कई बार घटनाक्रम कुछ इस तरीके से होता है कि इंसान का दिमाग न चाहते हुए भी एक पक्षीय निर्णय लेने के लिए मजबूर हो जाता है। और यहाँ पे जो एक पक्षीय निर्णय दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि पत्नी का या तो कहीं का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसके कारण वो उस पति से पीछा छुड़ाना चाहती हैं, लेकिन शायद उसके घर वाले उससे तलाक वलाक दिलाना चाहते नहीं, या फिर वो पति जो है उसको तलाक वलाक देगा नहीं। तो फिर दूसरा रास्ता एक ही बचता है, और वो रास्ता है जान से मार दो, है ना, साफ कर दो। ये कोई पहली घटना नहीं, इससे पहले भी और भी कई घटनाएं हुई है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज जो है वो ज़्यादा क्या कहते हैं, एक तरीके से आदर्शवादी समाज है। हमारे इस समाज के अंदर ऐसी कई गुना ज़्यादा घटनाएं ऐसी भी होती है जहाँ पर पति के द्वारा पत्नी को मार दिया जाता है ना। बस ये है कि हम लोग हैबिचुअल हो गए, ऐसी घटनाएं जो होती हैं जहाँ पे पति के द्वारा पत्नी को मारा जाता है, तो घटनाएं रोज़मर्रा आने लगी, इसलिए हम लोग हैबिचुअल हो गए, इसलिए मुझे ज़्यादा सीरियस नहीं लगता। वरना सोचो कि कुछ 5-6 ऐसी घटनाएं होगी और पूरा पुरुष प्रधान समाज जो है वो कंपका गया, क्या रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है ना, ऐसे तो कोई भी मार देगा, पत्नी पे भरोसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, ऐसी कई सारी बातें जो सामने आती हैं। खैर बहरहाल, मैं आपके बीच में आ जाता हूँ लीगल टॉपिक पर। अब जो है ये जो पत्नी है इसके साथ क्या होगा, कौन सी धाराएं हैं जो लगने वाली है, तो मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। नंबर 1, डेफिनेटली इनके खिलाफ कार्रवाई है जो चलेगी, और इस कार्रवाई के अंदर सबसे बड़ा इनका जो शत्रु रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है उनका कंडक्ट, उस लड़की का जो कंडक्ट रहा ना, कि मतलब एक तरीके से मदद के लिए चिल्लाना नहीं, उसमें किसी भी तरह का कोई भी हेल्प है जो नहीं करना, या फिर जो है वो पति के बाहर आने की खुशी है, इस तरह से कुछ भी नहीं होना। तो वो जो कंडक्ट है, क्योंकि वो उस पुल से कई बार गुजरे होंगे, अब उससे पहले तो उसने कभी सेल्फी की डिमांड की नहीं है, लेकिन इस बार ही सेल्फी की डिमांड की, तो ये उसका कंडक्ट कि भाई इस बार ही ऐसा क्या जग गया मामला। दूसरी चीज यहां पर ये कि वहां पे जो खड़ी रही, उसने एक तरीके से अपने पति के प्रति संवेदना व्यक्त है जो नहीं की, तो ये बात में मतलब पहली बार बेचारी ने पति को मारने का प्रयास किया होगा। समझो आप इसी को, हर कोई एक ना एक ट्रेंड खिलाड़ी होता है, तो ट्रेंड खिलाड़ी को पता होता है कि रोना धोना करना पड़ेगा, इस तरीके से थोड़े नौटंकी ड्रामा करना पड़ेगा, ताकि लोगों को लगे कि अरे आपको चिंता हो रही है, आपका पति जो नदी के अंदर गिर गया है। खैर, तो यहाँ पर जो है ना, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 6 इनके खिलाफ है जो जाएगा, मोटिव पता करने में, और उनके कंडक्ट जो है इस तरीके से रिलेवेंट है जो हो जाएगी। और इसी सहायता से इन चीजों को साबित करते हुए भारतीय न्याय संहिता के तहत जो है हमारी जो नई धारा है, पहले हुआ करता दफा 302, लेकिन अब होगा हमारा सेक्शन 101। तो 101 के तहत मर्डर का मामला बनेगा, लेकिन मर्डर तो हुआ नहीं, मतलब डेथ तो नहीं हुई ना, बच गया बंदा। अगर वो मर जाता और बाद में पता चलता किसी वजह से कि उन्होंने धक्का देके मारा है, तब तो मर्डर का सीन बनता। लेकिन यहां पर मामला 101 में नहीं जाएगा, यहां पे मामला चला जाएगा 101 का अटेम्प्ट, और अगर उसको कोई चोट वोट लगी है तो फिर वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, ग्रीवियस हर्ट का मामला जो है अलग से बनेगा। तो यहाँ पे जो अपराध बन रहा है वो बन रहा है हत्या का प्रयास है जो करना। कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को इजाज़त नहीं है कि वो दूसरे व्यक्ति की ज़िंदगी खराब करे। एक माँ को इजाज़त नहीं है कि वो अपने बेटे की ज़िंदगी खराब करे या बेटे की ज़िंदगी ख़त्म करे, और ना ही किसी पति को पत्नी की या पत्नी को पति की ज़िंदगी खराब करने का अधिकार है। इस बारे में आप लोगों का क्या कमेंट्स है, मुझे वीडियो के अंदर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रही बात लिंकिंग लॉज की, तो आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि लिंकिंग लॉज जो हैं वो पूरे भारत में तकरीबन 16 राज्यों की जो न्यायिक सेवा का सेगमेंट है उसको क्या करते हैं, हम डीलेचो करते हैं। तमाम कानूनी बेरेक जो हैं वो आपको लिंकिंग लॉज की वेबसाइट पर क्या मिल सकता है, अवेलेबल हो सकता है। ये लिंकिंग लॉ की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आपको सारे बेरेक वगैरह मिल जाते हैं। और अगर आप न्यायिक सेवा, वकालत, एडवोकेसी वगैरह को डील करना चाहते हैं तो इस केस के अंदर मोस्ट वेलकम, यहाँ पर आपके लिए वो सब कुछ मिलेगा जो लीगल एजुकेशन के लिए ज़रूरी है। और किसी भी डिटेल के लिए आप 9887746465 इस नंबर पे जो है हमारी टीम से सहयोग ले सकते हैं। और एक और बात जिस केस के अंदर मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ पर इन दोनों को एक बार आसपास के लोगों ने समझा बुझा के वापस घर पे भेज दिया, लेकिन वो पति अभी भी डरा हुआ है, कब वो सोए और वापस उठे नहीं, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी। तो इस बारे में आपका कमेंट बॉक्स में क्या कहना है मुझे जरूर बताइए। और ये घटना जो वाकई में ना, ये घटना देखा जाए तो बहुत चिंता का विषय। ये तो अच्छी बात है कि कोई इस तरह का मतलब उसका ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए हम इस बात को शायद मुस्कुरा के हैं जो कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती उस आदमी की, तो शायद ये बात मुस्कुराने की नहीं, चिंता की होती। धन्यवाद लिंकिंग लॉ के इस वीडियो से जुड़ने के लिए।